नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉलीवुड के जो ये एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनको लेकर के पिछले दिनों जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक नई तरह की बहस की शुरुआत हुई कि ये जो बॉलीवुड है, ये देश के अंदर हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने में लगा हुआ है, ये हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में लगा हुआ है। और जिस तरह से फिल्मों के जरिए और इनके कार्यक्रमों के जरिए ये हमेशा हिंदू त्योहारों, संस्कृति और सभ्यता को ट्रोल करने का काम करते हैं, नष्ट करने के लिए कार्यक्रम करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की सदस्य अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया बच्चन आजकल एक कार्यक्रम बना रही हैं, यानी एक सीरियल बनाया है उन्होंने। और वो जो सीरियल है, उस सीरियल में वो जो है बातें कर रही हैं, लेकिन ये जो सीरियल इन्होंने बनाया है, इस सीरियल के जरिए जो उन्होंने बातें बोली हैं उस सीरियल के बारे में, जिस तरह की बातें ये बोल रही हैं, ये इस देश की संस्कृति और सभ्यता को दूषित करने का काम कर रही हैं। बहुत खतरनाक, आपत्तिजनक और हमारी संस्कृति से ना मेल खाने वाली बात जया बच्चन ने एक कार्यक्रम में बोली है। उन्होंने ये कहा कि शादी के पहले लड़कियों को, व्यक्ति को परखना चाहिए कि वो उसके साथ शादी करने योग्य है कि नहीं। उन्होंने कहा कि शारीरिक संबंध यदि ठीक नहीं है तो शादियां ज्यादा दिन नहीं चलती हैं, और इसलिए उनकी भाषा में अगर मैं बात करूं तो उनका जो इरादा है, उन्होंने ये तक कह दिया कि पहले देखना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस ट्रायल में यदि उनको ठीक नहीं लग रहा है तो फिर शादी ना करें। और इसी में उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मेरे ख्याल में तो कोई दादी अपनी पोती के लिए, कोई नानी अपनी नातिन के लिए नहीं बोलेगी। जया बच्चन ने यह बोला कि यदि उनकी नातिन बिना शादी करे कुंवारी मां बन जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। और जया बच्चन यही नहीं रुकी, वो कह रही हैं कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था कि हमको इतनी छूट थी, आज मेरी बेटी या उसकी बेटी यानी नातिन ऐसा कर सकती है। ये किस तरह का संस्कार जया बच्चन इस देश में देना चाहती है? जया बच्चन इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे का उसका मकसद क्या है? क्या वो इस देश के युवाओं में ये संदेश देना चाह रही है कि यहां के युवा युवतियां बिना शादी करे शारीरिक संबंध बनाएं और फिर बिना शादी करे बच्चे पैदा करें? वो शादी करें और अगर शारीरिक संबंध ठीक नहीं है तो वो तलाक ले लें, पति पत्नी के रिश्तों को खत्म कर दें? ये कैसी परंपरा जया बच्चन चलाना चाहती है? इसके लिए मैं बहुत कड़ी आपत्ति करता हूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक बेटी का पिता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हमारे देश की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे सीखें कि यदि हमारे यहां विवाह होता है तो 7 जन्मों के संबंधों की बात की जाती है। यदि हमारे यहां विवाह करते हैं तो वो पत्नी हमारी आजीवन धर्म पत्नी रहेगी। शरीर के संबंध कोई महत्व रखते ही नहीं है, यहां तक कि बच्चा हो या ना हो। लेकिन यह कभी दिमाग में कोई सोच नहीं सकता कि कुंवारे रहते हुए मां बना दें। हमारे समाज में तो स्वीकार है नहीं, भारतीय संस्कृति में यह तो स्वीकृत है नहीं कि भाई कोई शादी ना करे और बच्चा पैदा कर दे। जया बच्चन कहती हैं कि अगर कोई आपको आदमी पसंद है उससे आप बच्चा पैदा करा सकती हैं, शादी करो या मत करो। ये किस तरह का कल्चर जया बच्चन देना चाहती है, जो अपनी नातिन के लिए इसलिए इस तरह से बोल रही है। और आप देखें कि ये जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, इनको हमारे देश में लोग फॉलो करते हैं, इनकी बातें सुनी जाती है और इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है आज ये। तो ये जया बच्चन जो भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद को यह कहकर संसद के अंदर गुस्से में बोल रही थी
कि अगर रवि किशन ने यह कह दिया था कि बॉलीवुड के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है, ड्रग की पार्टियां चलती हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और इसको बंद करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, तब ये जया बच्चन ने भरी संसद में बीजेपी के सांसद रवि किशन को यह कहा था कि आप जैसे लोग थाली में छेद कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की पोल खोल रहे हैं। आज जया बच्चन ने खुद बॉलीवुड की पोल खोली है कि वहां केवल ड्रग की पार्टी नहीं चलती है, वहां केवल नशे का कारोबार ही नहीं होता है, वहां इस तरह की एक मानसिकता को डेवलप किया जा रहा है कि वहां एक लड़का एक लड़की कुंवारे रहकर भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, और चाहे वो कितने ही बड़े घराने के हों। जब अमिताभ बच्चन की नातिन ऐसा कर सकती है, जब एक सांसद की नातिन ऐसा कर सकती है, और बेटी को वो कह रही है कि अगर शारीरिक संबंध उसका पति ठीक नहीं बना रहा है तो उसको छोड़ने की आजादी होनी चाहिए, तो सोचिए बॉलीवुड में किस तरह की मानसिकता और किस तरह का घिनौना काम चल रहा है। ये पूरे भारत में भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। इस बयान पर पूरे देश में प्रतिक्रिया है, लोगों में गुस्सा है कि आप एक सांसद हैं तब इस तरह की बयानबाजी क्यों? आप एक अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं और इतना नाम है आपका। एक्टर अच्छे मैंने इसलिए नहीं कहा है कि मतलब कभी जमाने में थी आपकी एक्टिंग, आज तो आपकी हर बात पता लगती है कि आप जो है कहीं ड्रग पार्टी वालों के पक्ष में खड़ी होती हैं। जैसे ही शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पकड़ा गया तब ये बिलबिलाने लगी। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तब ये मौन हो गई, और जब रिया चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन का खुलासा हुआ तब ये उनके फेवर में बोल रही थी, और तब लोग कह रहे थे कि ये जो जया बच्चन है ये थाली में छेद करने की बात कर रही है, इसको तो रवि किशन का साथ देना चाहिए था कि रवि किशन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो भी बॉलीवुड के बारे में जानते हैं, बॉलीवुड की कई फिल्में की हैं। इनको कहना चाहिए था कि देश में ये एक बुराई है नशाखोरी और इसको दूर करना चाहिए। संसद में हो भाई आप, कहीं बॉलीवुड में पिक्चर का सीन नहीं चल रहा था। संसद के अंदर आप देश की भलाई के लिए गए हुए हो, भले ही आपकी पार्टी कोई सी भी हो, आप समाजवादी से हो, कांग्रेस से हो, A to Z कोई भी पार्टी आपकी हो, संसद में आपको बिठाया जाता है तो वहां डिस्कस होती है। और रवि किशन जी ने यदि अपनी देश की भक्ति दिखाते हुए ये चिंता व्यक्त की कि हमारे युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है, इस पर सरकार कोई ठोस कदम उठाए, तो ये रवि किशन जी की चिंता जायज थी। और आप भी एक दादी होने की वजह से, एक नानी होने की वजह से, और एक देश की अब सीनियर सिटीजन में आ रही हो, आप वरिष्ठ नागरिक होने की वजह से आपको भी आपके युवाओं की, देश के युवाओं की, देश के भविष्य की चिंता होनी चाहिए थी। लेकिन आपने उल्टा रवि किशन को कोसा, क्योंकि शायद आपको ये ड्रग के कारोबारी अच्छे लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उनके पक्ष में ना बोलती। लेकिन जया बच्चन का ये जो नातिन को लेकर दिया गया बयान है, जो युवाओं को लेकर दिया गया बयान है, ये घोर आपत्तिजनक है। और अब ये कहा जा रहा है, और वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मॉडर्न लव, रोमांस और रिग्रेट्स, ये जो है एक एपिसोड इन्होंने बनाया है, मॉडर्न लव, रोमांस, रिग्रेट एपिसोड पर बनाया है। ये कहते हैं कि साहब युवा पीढ़ी और श्वेता की पीढ़ी, नव्या की पीढ़ी, वो चाहे तो अपने पति को बदल सकती हैं। ये अपने वो बच्चों और नातिनों को नहीं बोल रही है, ये जया बच्चन का एपिसोड, ये कार्यक्रम और ये भाषा, ये भारत की संस्कृति को दूषित करने के लिए एक सोची समझी रणनीति है। मैं सरकार को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए, और इसके लिए कोई सजा का प्रावधान हो तो जया बच्चन के ऊपर केस करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। आपको बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां भारत में खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करिए, यह आपकी आज़ादी है। आपकी बेटी, आपकी नातिन कुछ भी करे, इसकी आज़ादी है। लेकिन आप पूरे देश को संबोधित करते हुए, चाहे अपने सीरियल के माध्यम से ही इस तरह की भाषा बोलेंगी, ये कतई भारत में सहन नहीं होगा। और मैं
बच्चों का पिता हूं, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, मैं तो कतई नहीं चाहूंगा कि इस तरह की विचारधारा, इनसे मानसिकता इस देश में प्रसारित की जाए। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका विरोध होना चाहिए, हर एंगल से विरोध होना चाहिए, और सभी लोगों को, देश के सूचना प्रसारण मंत्री को इसको लिखना चाहिए कि इस पर वो कार्रवाई करें और ऐसा कोई एपिसोड देश के अंदर, भारत के अंदर ये प्रसारित नहीं होना चाहिए। विदेशों में जहां इस तरह का कल्चर है, ये वहां जाएं, उन बातों को करें, उन बातों को फैलाएं, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दूषित करने का काम ये कोई अमिताभ बच्चन की फैमिली हो या कोई भी बॉलीवुड के लोग हों, उनको कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। वंदे मातरम।